नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य नीलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज हम धनेश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है और उस भाव में जो राशि स्थित होती है उसके स्वामी को धनेश कहा जाता है। दोस्तों, धनेश जन्म कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में स्थित है तो उस भाव में वो क्या फल देगा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक के माध्यम से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट दोस्तों, धनेश अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव या 5वें भाव यानी कि विद्या भाव में स्थित है तो ऐसा जातक धनवान होता है, लेकिन क्रूर और दुष्ट स्वभाव का होता है। वह जातक कुटुंब प्रेमी होता है, लेकिन वह जातक अन्य महिलाओं के प्रति आसक्त भी होता है। अगर दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में स्थित है तो यहाँ पर धनेश स्वगृही होता है और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति अच्छी खासी प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा जातक पुत्र संतति के विहीन होता है। ऐसे जातक को पुत्र संतति नहीं होती है। धनेश अगर तीसरे भाव में यानी कि पराक्रम भाव में स्थित है तो ऐसा जातक गुणवान, विचारशील, पराक्रमी और भक्ति भाव वाला यानी कि धार्मिक स्वभाव वाला होता है और ऐसा जातक अपने स्वबल पर संपत्ति इकट्ठा करता है। जन्म कुंडली में धनेश अगर चौथे भाव में स्थित है यानी कि सुख भाव में स्थित है या फिर छठे भाव में स्थित है यानी कि रोग, ऋण, रिपु के भाव में स्थित है तो ऐसा जातक अपने दम पर चल अचल संपत्ति इकट्ठी करता है और ऐसे जातक को अपनी माता का सुख भी अच्छा खासा मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है। अगर 7वें भाव में स्थित है तो ऐसा जातक और उसकी पत्नी दोनों व्यभिचारी होते हैं। दोस्तों, ऐसे जातक की माता भी व्यभिचारी होती है। धनेश अगर 8वें भाव में स्थित है तो ऐसे जातक को गुप्त धन प्राप्त होता है यानी कि जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी प्राप्त होती है। दोस्तों, धनेश 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में स्थित है या फिर 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में स्थित है तो ऐसा जातक श्रीमंत और धार्मिक परिवार से ताल्लुक रखता है। जातक का बाल्यकाल बीमारियों में बीतता है, लेकिन बाद में ऐसा जातक अच्छा स्वास्थ्य एंजॉय करता है। धनेश अगर 10वें भाव में यानी कि कर्म भाव में है तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर, सुशील और धार्मिक स्वभाव वाली होती है। ऐसे जातक की पत्नी परिवार के सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाली होती है, लेकिन ऐसे जातक की पत्नी निसंतान होती है यानी कि ऐसे जातक को संतान नहीं होती है। धनेश अगर 12वें भाव में स्थित है यानी कि व्यय भाव में स्थित है तो ऐसा जातक स्वाभिमानी, साहसिक, विद्वान होता है लेकिन निर्धन होता है। ऐसे जातक को संतान में बड़े पुत्र से दुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी धनेश के 12 भावों के फलादेश के बारे में। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक